Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 of class 12 mathematics. स्टूडेंट्स और हम एक्सरसाइज 7.2 पे हैं, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग है, तो आज की वीडियो ओवरऑल हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 के लिए होने वाली है। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है यूजिंग स्लोप्स find the fourth vertex of a rectangle if 0, -1, 4, -3 and 12, 3 are its three consecutive vertices। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया, सही है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर ये जो हमारे पास पॉइंट है उसको मैं सबसे पहले तो जो है ए मान के चल रहा हूँ। ये मेरे पास ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये होगा स्टूडेंट्स मेरे पास सी। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ वर्टेक्स है जो हमें फाइंड करनी है इसको हम डी मान लेंगे, सही है। तो अब देखिए एक कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हमसे कह रहा है, मतलब ये जो हमारे पास वर्टेक्स होगी ये होगी वर्टेक्स ए, इसे हम नाम देंगे वर्टेक्स बी का और इसे हम नाम दे देंगे वर्टेक्स सी का, और ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स वर्टेक्स डी जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। बेसिकली हमें x और y दोनों की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। ठीक है, तो किस तरीके से इसको करेंगे सॉल्व, स्टूडेंट्स इसे देखते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा ये जो हमारे पास ए बी की जो लाइन आ रही है ना, जो लाइन सेगमेंट ए और बी वर्टेक्स से ज्वाइंट हुई हुई है, ठीक है, और जो वर्टेक्स डी और सी से ज्वाइंट हुई है, मुझे पता है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, है ना। ये दोनों हमें पैरेलल दिख रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो इस ए बी का स्लोप होने वाला है वही सेम स्लोप होगा किसका, डी सी का, सही है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ए और बी इन दोनों का स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप सी बी का भी अगर स्लोप निकालना चाहें पहले तो वो भी आप निकाल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ए और बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में लिखूंगा सॉल्यूशन फर्स्टली फाइंड स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो एम ए बी हम इसको मेंशन कर देते हैं। एम ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, मतलब -3 और -1, तो इट विल बी -3 + 1 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 होता है, तो x2 है 4 और x1 है 0, तो इट विल बी 4 - 0, तो मैं इसको डायरेक्ट 4 लिखूंगा, है ना। -3 + 1 तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 4, तो इट विल बिकम -1/2। ठीक है, तो हमारे पास एम ए बी का स्लोप तो आ गया भाई यहाँ तक, है ना। आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे बताइए ये जो हमारे पास स्लोप है एम ए बी का, ठीक है, यही सेम स्लोप होगा डी और सी का, है ना। तो यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे सिंस ए डी बल्कि नाम इसको लिखते सी डी, है ना। सिंस सी डी इज पैरेलल अच्छी तरीके से बनाना है यहाँ पे, ठीक है, इज पैरेलल टू ए बी, therefore तो भाई अगर सी डी और ए बी आपस में पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब एम सी डी बराबर आएगा एम ए बी के, है ना। तो सी डी का स्लोप हमें नहीं मालूम, हमें ए बी का स्लोप मालूम है स्टूडेंट्स। ए बी का स्लोप आया था -1/2। सी डी के लिए हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, जो स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। स्टूडेंट्स y2 हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, y2 हमारे पास जो पॉइंट होगा वो d का पॉइंट होगा, तो d में हमने y की जो वैल्यू है उसको y ही कंसिडर किया है, माइनस y1 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, y1 का मतलब c के अंदर y की वैल्यू, तो c में हमारे पास y की वैल्यू है 3, तो इट विल बी y -3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 की जगह तो x लिखेंगे, x1 की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 12। ठीक हो गया, इक्वल्स टू -1/2।
अब देखें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 टाइम्स वाई माइनस 3 इक्वल्स टू -1 टाइम्स एक्स माइनस 12। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 12। सही है स्टूडेंट्स, यहाँ से x को जो है मैं उस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो x विल बी इक्वल्स टू -2y प्लस 6 प्लस 12। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारे पास -2y प्लस 18 और इसे नाम दे देंगे हम किसका, इक्वेशन नंबर 1 का। सही है। अब ज़रा बात करते हैं हम स्लोप की। तो स्लोप अब हम फाइंड करेंगे b और c का, है ना। अगर मैं यहाँ पे ए डी का स्लोप निकालना चाहूँ तो वो तो स्लोप मेरे पास नहीं है, तो मैं सी डी का तो स्लोप निकाल सकता हूँ क्योंकि बिल्कुल इसकी पैरेलल लाइन आ रही है हमारे पास सी और बी, यानी कि बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी। तो भाई यहाँ पे बी सी का स्लोप स्टूडेंट्स हमारे पास किस तरीके से आएगा, एम बी सी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स y2 माइनस y1, मतलब ये हो जाएगा 3, है ना। तो c का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 3 है और b का y कोऑर्डिनेट मतलब y1 वो माइनस का 3 है, तो इट विल बी 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2। अच्छा माइनस का है तो प्लस का 3, सही है। x2 माइनस x1, तो x2 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, c का x, तो ये c का x है 12 और b का x हमारे पास है प्लस का 4, तो इट विल बी -4। तो भाई ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 3 = 6, 12 - 4 ये होगा 8। तो फाइनली हमारे पास आ गया यहाँ पर 3/4। ये स्लोप आ रहा है किसका, बी सी का स्लोप आ रहा है। ठीक है, अब देखिए बी सी और ए डी ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो ए डी पैरेलल टू बी सी, है ना, AD parallel to BC। AD parallel to BC, तो भाई इनके स्लोप आपस में बराबर होंगे, मतलब MAD is equals to MBC। सही है, तो यहाँ पे भाई वैल्यू पुट कर दें। MAD की जगह स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, ठीक है, MAD का मतलब D हमारे पास सेकंड पॉइंट है तो ये हो जाएगा y माइनस A हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है तो इसमें y1 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय x2 की जगह x और x1 की जगह स्टूडेंट्स हमारे पास 3 ये हमारे पास है 1, है ना, -1, तो इट विल बिकम +1 डिवाइडेड बाय x और 0 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू MBC यानी कि स्लोप ऑफ BC, डिफरेंस ये आएगा 3/4। ठीक है, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो ये होगा 4 टाइम्स y + 1 और x को वहाँ से भेजेंगे तो 3x। ठीक है, इट विल बिकम 4y + 4 इक्वल्स टू 3x। स्टूडेंट इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट इक्वेशन नंबर 1 इन 2, इक्वेशन 1 को 2 के पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 हमने ऊपर कैलकुलेट की है, तो उसको बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू थी, है ना। तो इक्वेशन 2 क्या है, 4y + 4 इक्वल्स टू 3 टाइम्स x की जगह हम क्या लिखेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 में था। इक्वेशन नंबर 1 में x इज इक्वल टू -2y + 18 था। सही है, तो हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 4y + 4 इक्वल्स टू -6y और +3 18 + 54 आता है। सही, 6y को यहाँ शिफ्ट करवा तो 4 को वहाँ ले जाएं, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारे पास 4y + 6y equals to 54 - 4। This will be 10y equals to 50। तो y की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, y हमारे पास आ गया। अब हमें x चाहिए, तो भाई इसी y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो put y in 2, so it will become 4 times 5 + 4 equals to 3x। तो होगा 20 + 4 equals to 3 times x, it will be 24/3 equals to x। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, 8 आ गई।
तो जो कोऑर्डिनेट हैं बेसिकली डी के x, y ये बराबर होंगे a, 5 के, और ये हमारे पास फाइनल। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो मैंने रखी है। ठीक है, फर्दर इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 7.3 उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।